आज मैं आप सभी के साथ जूही नाम की एक 32 वर्षीय महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ। जूही, जो कि एक 32 वर्षीय महिला है, उनकी शादी को 2 वर्ष हो चुके हैं। अभी उनकी कोई संतान नहीं है। वो बताती हैं, बचपन से, जब से उन्हें याद है, वो छोटी थी, उनका वेट हमेशा ही ज़्यादा था। वो बताती हैं कि घर में बहुत लाड प्यार का माहौल था, तो खाने पीने का खूब खुली उन्हें छूट थी। उनका वज़न बढ़ता जा रहा था। बचपन से ही उनकी कुछ टेंडेंसी ऐसी थी उनकी बॉडी की कि वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लेती थी। लेकिन परिवार में कभी किसी ने इस बात को लेकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करी और किसी ने एनकरेज भी नहीं करा कि आपको अपना वेट घटा लेना चाहिए। क्योंकि माँ-बाप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, तो यदि बच्चा हेल्दी भी हो तो वो कोई बात नहीं बेटा, तू क्यूट लगता है, तू तो प्यारा-सा लगता है। बस इस तरह का कुछ माहौल था। जूही बताती हैं कि घर से बाहर अलग परिस्थिति थी। घर से बाहर स्कूल में और बड़े होने के बाद कॉलेज में और उनके वर्क प्लेस में, सब जगह उन्हें उनके मोटापे की वजह से ट्रोल किया जाता था। आजकल तो फिर भी इस चीज़ को लेकर एक अवेयरनेस है और इस चीज़ को बुरा समझा जाता है। बॉडी शेमिंग को लेकर लोग स्टैंड लेते हैं। लेकिन जूही के बचपन में ऐसा नहीं था। तो वो कहती हैं कि बचपन में कुछ हद तक डिप्रेस कह सकती हूँ। घर से बाहर, घर में बहुत प्यारा माहौल था, लेकिन घर से बाहर जैसे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं तो उसे मोटी कहकर चिढ़ाना या और जो अलग-अलग तरह के भैंस कहना, अलग-अलग नामों से उसको पुकारा जाना। वो कहती हैं कि बचपन में मैं अपनी सहेलियों से कटनी शुरू हो गई थी। इसी वजह से, क्योंकि वो मुझे चिढ़ाती हैं। मैंने उनके साथ खेलना बंद कर दिया, इसीलिए क्योंकि वो मुझे चिढ़ाएँगी। जब वो बड़ी हुई कॉलेज टाइम में, क्योंकि वैसे जूही काफ़ी सुंदर है, तो वो लड़कों से दूर रहने लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई लड़का पहले तो उनके पास आएगा नहीं, क्योंकि वो मोटी हैं, और अगर वो आएगा तो वो भी उनका मजाक ही बनाएगा। तो कुल मिला के वो अपने आप को समेटती जा रही थी और सबसे कटती जा रही थी। और एक और जो बहुत अजीब पैटर्न था, जो जूही ने नोटिस किया अपनी लाइफ में, वो कहती हैं कि जैसे वो कुछ ना कुछ डाइट फॉलो करती रहती थी। कभी आज कीटो डाइट कर लेंगे, आज ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, कुछ ना कुछ उनका लगा ही रहता था। हर 2 महीने बाद कभी जिम जॉइन कर लिया, कभी योगा क्लास जॉइन कर ली। अच्छा, कुछ ना कुछ विधियाँ, एक्सपेरिमेंट लगे रहना। फ़ायदा किसी से भी नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी कोशिशें, बचपन से ही उनकी कोशिशें अलग-अलग तरीके से जारी रही। फिर वो बताती हैं कि मेरे साथ ऐसा भी बहुत बार हुआ, बहुत अजीब है, लेकिन अगर कभी मैं बहुत जिम बड़ा रेगुलर जा रही हूँ, थोड़ा-सा वेट मैंने लूज़ कर लिया और किसी ने अगर मुझे एप्रिशिएट कर दिया कि ओह! तेरा थोड़ा-सा वेट तो लूज़ हुआ है, तो मेरे अंदर एक अजीब-सी फीलिंग क्रिएट होती थी और उस दिन मुझे लगता था कि आज तो मुझे फ्रीडम मिल गई है कुछ भी खाने की। तो अगर किसी ने उन्हें एप्रिशिएट किया इस बात के लिए कि आप, हाँ, थोड़ी पतली लग रही हैं, आपका वेट लूज़ हो गया है, तो फिर वो आगे आने वाले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बिल्कुल रिलैक्स हो जाती थी और कुछ ज़्यादा ही खाने लगती थी। तो अगर कभी कभी 2-4 किलो वेट लूज़ कर भी लिया और किसी ने एप्रिशिएट कर दिया, तो बजाय, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप वेट लूज़ करें, कोई आपको एप्रिशिएट करे, तो आप में और मोटिवेशन मिलता है। आप कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब 4 किया है, अब मैं 8 किलो वेट लूज़ करूँगा। उनका उल्टा था। कोई उन्हें एप्रिशिएट करे तो वो फिर रिलैक्स हो जाती थी और कुछ और ही ज़्यादा ही खाने लगती थी। यही सब चलते-चलते जब वो लगभग 30 वर्ष की थी, उनकी शादी भी हो गई। लेकिन वेट ज़्यादा होने की वजह से शादी के उनके 2 वर्ष हो चुके हैं। कुछ उनको बच्चे में भी प्रॉब्लम आ रही थी और कुछ दूसरी भी हेल्थ इश्यू, जो कि अभी उनकी एज काफ़ी यंग है, वो 32 इयर्स की हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ इश्यू उन्हें आने शुरू हो चुके थे। अब हम जूही के पीएलआर पर आते हैं, क्योंकि जैसा हम समझ रहे हैं कि जूही की एक अजीब-सी टेंडेंसी कि वेट हमेशा बढ़ता जा रहा है और अगर कोई एप्रिशिएट कर रहा है तो वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ये तो चीज़ उनके साथ बचपन से ही थी। वो बताती हैं, मैं एक गरीब वर्ग की सुंदर और बहुत प्यारी-सी सभ्य, सुसंस्कृत लड़की हूँ। जैसे अपनी माता-पिता का आज्ञा मानने वाले, घर का सारा काम सँभाल लेने वाले, सबसे प्रेम से, सत्कार से बात करने वाले,
इस तरह के जो बहुत प्यारे इंसान होते हैं, इस तरह की मेरी पर्सनैलिटी है। मेरी उम्र 16 वर्ष है। मैं बहुत सुंदर हूँ और बहुत प्यारी सभ्य लड़की हूँ। अगले दृश्य में वो ये भी बताती हैं कि उनके घर में क्योंकि गरीबी है तो खाने-पीने की कुछ दिक्कत है। तो वो हमेशा अपने हिस्से की भी एक रोटी बचाकर घर में अपने माता-पिता के लिए या अपने भाई-बहनों के लिए रखने की कोशिश करती हैं। क्योंकि उनकी मंशा हमेशा ये रहती है कि अगर कुछ कम है, तो मैं बचा लूँ और मेरे भाई-बहन खा लें। अगले दृश्य में वो देखती हैं कि उनकी उम्र लगभग 26 वर्ष है और अब वो एक हेल्दी, मोटी, उदास रहने वाली महिला में परिवर्तित हो चुकी हैं। उनका विवाह एक अच्छे परिवार में, खाते-पीते परिवार में हुआ है। उनके पति आयु में उनके पिता के बराबर हैं और उन्हीं की आयु की उनके पति की 3 बेटियां और हैं जो कि विवाहित हैं। और जूही का विवाह उस व्यक्ति से हुआ ही इसलिए है ताकि अब वो जूही उन्हें एक पुत्र संतान दे सके। हकीकत में उनकी खूबसूरती, उनका एक सुसंस्कृत स्वभाव, यही उनकी आज की स्थिति का जिम्मेवार है। क्योंकि उनका जो इतना प्यारा स्वरूप था, उसे देखकर उनके पिता जो एक गरीब व्यक्ति थे, उन्होंने किसी से कर्ज लिया हुआ था। उसकी एवज में उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से किया जिससे उन्होंने कर्ज लिया हुआ था। इस तरह से उन्हें कर्ज माफी मिल गई और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। लेकिन इन सब परिस्थितियों में जूही अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस करती थी। जूही जो कि अपने पति से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो कहती हैं कि जब भी मैं अपने पति के पास जाती थी तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपने एक जीवन साथी के पास अपने पति के साथ बैठी हूँ। मुझे ऐसा फीलिंग होती थी कि जैसे मैं किसी बुजुर्ग के साथ बैठी हूँ और मुझे उसकी सेवा करनी है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। और यही कारण था कि जूही ने अपनी शादी के बाद अपनी खूबसूरती पर या अपनी तंदुरुस्ती पर ध्यान देने की बजाय वो जो एक डिप्रेशन था, एक ऐसे व्यक्ति से विवाह होने का जिससे वो प्रेम नहीं करती, उसे भोजन से ठीक करने की कोशिश करी, पूरा करने की कोशिश करी। जो प्यार जीवन में नहीं है, वो भोजन में उस खुशी को तलाश करने की कोशिश करी। और एक माइंड में पीछे कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये बात को बिठा लिया कि यदि मैं खूबसूरत ना होती, यदि मैं आकर्षक ना होती, तो मेरे साथ ये ना होता जो हुआ। फिर ये व्यक्ति जो आज मेरा पति है, ये मेरे प्रति आकर्षित ना होता और आज मेरा इससे विवाह ना होता। तो इस सब के लिए कहीं न कहीं मेरा खूबसूरत होना ही ज़िम्मेवार है। सब कुछ चेतन रूप से नहीं हुआ, ये सब कुछ अवचेतन रूप से हुआ। माइंड पीछे से उन्हें ये चीज़ कह रहा है और प्रत्यक्ष वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हैं। प्रत्यक्ष तो वो सिर्फ ये समझ पा रही हैं कि उन्हें खाना-पीना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अब उनका विवाह एक अच्छे परिवार में हो चुका है जहाँ खाने-पीने की बहुतायत है और बचपन में वो एक ऐसे परिवार में थी जहाँ रोटी की भी दिक्कत है। तो वो आनंद ले रही हैं भोजन का, क्योंकि बड़ी जैसे सदियों बाद भोजन मिला हो। लेकिन हकीकत ये नहीं थी, हकीकत ये थी कि वो चाहती ही नहीं थी कि वो खूबसूरत लगें, क्योंकि खूबसूरती ने ही उनको इस व्यक्ति से विवाह करने के लिए एक वजह बन गया। भोजन, वो जो प्रेम नहीं मिल रहा, वो जो डिप्रेशन है लाइफ में, उससे बचने का एक तरीका था। उसमें ही खुशी ढूँढ लेते हैं, चलो कहीं नहीं है तो भोजन में खुशी ढूँढ लेते हैं। ये जूही के पास्ट बर्थ से ये चीज़ थी जो जूही को पता भी नहीं चला, क्योंकि उसके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा था जिसे कभी चेतन रूप से उसने समझने की कोशिश ही नहीं करी। आप सबके बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ चल रहा है, सबके अवचेतन मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप लोग ऊपर से समझने की कोशिश नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं, हम सब लोग क्या करते हैं, हम ऊपर-ऊपर की चीज़ देखते हैं। जैसे कि अब जूही है, ऊपर-ऊपर से दिख रहा है कि जूही बहुत खाना खा रही है, या पास्ट बर्थ में भी जूही ने ऊपर-ऊपर से दिखा कि मैं खाने का आनंद ले रही हूँ क्योंकि मैं बचपन में भूखी रही हूँ, तो अब मैं खाने का आनंद ले रही हूँ। लेकिन जो असली बात थी, वो
खाने का आनंद नहीं ले रही थी। जीवन से प्यार का आनंद चला गया था। जीवन साथी की खुशी चली गई थी। ये उसको बैलेंस करने की कोशिश थी, लेकिन चेतन मन ने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया और जड़ तक पहुंच के उसे सुलझाने की कि मैं अब कुछ करूं, बजाय खाने में आनंद ढूंढने के मैं अपने रिश्ते को मैनेज करने के लिए कुछ करूं, या जीवन में इस व्यक्ति के साथ भी यदि मुझे जीवन गुजारना है तो कुछ इसके साथ कुछ प्रेम भरे क्षण गुजारने की कोशिश करूं, या कुछ जीवन में क्रिएटिव कर नहीं, वो सब नहीं। उन्होंने इस चीज का जो बचने का तरीका था भोजन था। तो ये ही चीज इस बर्थ में ट्रांसफर हुई, और इस बर्थ में जैसे कोई उनकी तारीफ करता था तो उन्हें पता भी नहीं था कि क्यों कोई तारीफ करता है तो बजाय मोटिवेट होने के वो डीमोटिवेट हो जाती है। उन्हें लगता है कि अच्छा ठीक है, मुझे फ्रीडम मिल गई खाने की, और वो बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देती है। अब जब जूही को ये सारी चीज़ें समझ में आई कि क्या था जिसे वो लेकर आई और क्यों लेकर आई, तो इसके बाद उन्होंने अपने इस दर्द को रिलीज़ किया और समझा कि चीज़ों की जड़ में जाना है, ऊपर ऊपर से ऊपरी सतह पर नहीं समझना। अगर ऊपरी सतह पर चीज़ों को समझेंगे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। जैसे जूही ने ऊपरी सतह पर चीज़ों को समझा तो नुकसान पास्ट बर्थ में भी सहा, इस बर्थ में भी सहा, चीज़ें रिपीट हो गई। अब हम इस चीज़ को अपने जीवन में यदि हम समझने की कोशिश करें कि हमारे लिए इसमें क्या है, हम क्या सीख सकते हैं। अपने जीवन में जो भी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पीछे कुछ और चल रहा है और वो दिक्कत कहीं और नज़र आ रही है। ऐसा तो जूही की तरह ही तो नहीं हो रहा आपके साथ। क्योंकि जैसे कई बार दर्द होता है कि पति पत्नी का आपस में झगड़ा है, और निकलता कहाँ है, निकलता है जैसे बच्चे को थप्पड़ मार दिया। बच्चे को थप्पड़ मारना ये आपके चेतन मन का काम था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करूं, तो बच्चे पर हाथ उठा दिया। पीछे जाना था, जड़ में जाना था, उधर सॉल्व करना था। तो इसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे वो रिश्तों से जुड़ी हो, चाहे वो किसी और चीज़ से जुड़ी हो, चाहे वो मैं तो कहती हूँ फाइनेंस से भी जुड़ी हो, किसी भी चीज़ से जुड़ी हो, थोड़ा सा पीछे जाके देखिए क्या कुछ है जो आपने समेट के रखा हुआ है, लेकिन उस पर कभी आपने फोकस नहीं किया। इस वजह से चेतन मन ने ध्यान डाइवर्ट करने के लिए किसी और चीज़ को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। परिस्थितियों ने, कुदरत ने जो कुछ और चीज़ें आपके सामने आई हैं, आप उसके साथ उलझ गए और पीछे से उसको ठीक नहीं करा। ये ऐसे ही है, जैसे मैं कई बार एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे पेड़ को कीड़ा लग जाता है, किसी फल को कीड़ा लग जाता है, पत्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन उसकी बीमारी की जड़ ज़मीन के अंदर है, मिट्टी में है, जड़ में कीड़ा लगा हुआ है। दवाई वहाँ डालनी है, लेकिन दवाई वहाँ नहीं डालते, दवाई डालते हैं उस फल पर, उस पत्तों पर, और फिर हम कहते हैं अरे नतीजा नहीं निकल रहा, हमारे फल तो अच्छे ही नहीं हो रहे। अरे फल अच्छे कहाँ से होंगे, कीड़ा तो जड़ में लगा था, दवाई आपने पत्ते पर डाली है, तो नतीजा कहाँ से निकलेगा। ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में भी हो सकता है कि हम समस्या कहीं और है और उसको टारगेट कहीं और कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप समझ पाएंगे कि सही क्या है और क्या करना चाहिए। कहीं आपका पास्ट का कुछ आपके प्रेजेंट को ख़राब तो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो सबकॉन्शियस रूप से आपके साथ है, उसके तहत आप बिहेव कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, और वो गलत है। जितना जितना हम शांत होते हैं, विचारों की गति को स्लो करते हैं, चीज़ों को पक्षपात रहित होकर देखते हैं, उतना उतना हमें ये चीज़ क्लैरिटी से समझ आने लगती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में